अभी तक जो पढ़े हो, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की शुरुआत हुई, फिर पास्ट टेंस की, और पास्ट टेंस की शुरुआत करने के पश्चात पास्ट टेंस के 4 भेदों को देखें। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ने के पश्चात यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव की शुरुआत की गई है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसको प्राय हिंदी में प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहा जाता है, तो उसका जो है आईपी कुछ इस प्रकार होता है कि इस प्रकार के वाक्य की पहचान भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के जैसा ही होता है। अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का पहचान क्या था? जिस सेंटेंस के अंत में ली, दी, की, था, थे, थी, इसके अलावे आया था, गया था, खाया था, पिया था, उसके बाद आया करता था, आए करते थे इत्यादि आ जाता था, तो उसे हम लोग क्या मानते थे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन इसी प्रकार के सेंटेंस पहचान वाले सेंटेंस के शुरू में क्या, जैसे इसी सेंटेंस को देखोगे तो क्या सबसे पहले क्या और बीच में नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क को छोड़ दो। पढ़ोगे तुमने मेरी कलम चोरी की, तो इस सेंटेंस के अंत में की लग गया, ली, दी, की इत्यादि आ जाए तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव मानोगे। लेकिन फिर कंप्लीटली सेंटेंस को रीड करोगे तो वाक्य के शुरू में क्या, बीच में नहीं और अंत में क्वेश्चन मार्क, अर्थात क्या तुमने मेरी कलम चोरी नहीं की, ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम जैसे ही पहचान लिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उसका रूल रेगुलेशन होता है। जिस प्रकार के सेंटेंस को हम पढ़ते हैं उस सबका रूल रेगुलेशन होता है। ठीक इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल दिया हुआ है कि डिड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल दिया गया कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक बात और यहाँ पर बताया गया था कि पास्ट इंडेफिनिट हो या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो, उन सारे सेंटेंस के बाद या डिड के बाद क्या होता है, कभी भी खास करके पास्ट डिड वाले सेंटेंस में V2 V3 का प्रयोग, V3 V4 V5 का प्रयोग नहीं होता है, केवल और केवल V1 का प्रयोग किया जाता है, जो यहाँ पर किया गया है। अब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करोगे। क्या तुमने मेरी कलम चोरी की है? तो सबसे पहले यहाँ देखो कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार या इस तरह के किसी भी सेंटेंस में जनरली तौर पे डिड का प्रयोग करोगे, तो सबसे पहले फॉर्मूला से डिड का प्रयोग किया गया, रूल से डिड का प्रयोग किया गया। उसके बाद सब्जेक्ट तुमने, क्या होगा अंग्रेजी? यू। रूल से ही नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद V1, किसका V1? तो वर्ब यहाँ देखो, चोरी करना का V1 क्या होता है? ST, और उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में मेरी कलम है तो माई पेन हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। ठीक उसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस को रीड करोगे तो क्या बच्चे आज स्कूल नहीं गए थे? आए थे, गए थे, खाए थे, पिए थे। अगर किसी सेंटेंस के अंत में लग जाए तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस मानोगे। बट वाक्य के शुरू में क्या, बीच में नहीं और अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाए तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मानोगे। अब इसे ट्रांसलेट फिर से करो तो सबसे पहले डिड देखो, डिड रूल के अनुसार लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट में बच्चे है, 2 चिल्ड्रन लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की बारी नॉट लगा देंगे। उसके बाद वर्ब की बारी आती है तो जाना का V1 क्या होता है? गो। कॉम्प्लीमेंट के रूप में टू लगा के स्कूल का अंग्रेजी लिख देंगे। उसके बाद आज, टाइम भी इसमें दिया हुआ है तो टुडे। तो क्या हो जाएगा? क्या बच्चे आज स्कूल नहीं गए थे? डिड द चिल्ड्रन नॉट गो टू स्कूल टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम्हारे मामा जी अमेरिका से गो नहीं आया करते थे? इस सेंटेंस के अंत में आया करते थे, गया करती थी, खाया करते थे इत्यादि प्रकार का वर्ड लगा हुआ है, इत्यादि प्रकार का शब्द लगा हुआ है।
और कंप्लीटली पढ़ोगे तो क्या तुम्हारे मामा जी अमेरिका से गांव नहीं आया करते थे, मतलब शुरू में क्या, बीच में नहीं और अंत में क्वेश्चन मार्क का भी प्रयोग किया गया है। तो इसे प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के रूल के अनुसार बनाओगे तो डिड हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे मामा तो योर माटरनल अंकल, उसके बाद उल से क्या होगा, नॉट का प्रयोग होगा। उसके बाद आना का भी उन क्या होता है, कम होता है। इन विलेज कहाँ से, फ्रॉम अमेरिका, तो लास्ट में लिख देना और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देना है।